बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 1 अक्टूबर और दिन है बुध का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि जो ट्रंप और इसराइल मुआहदा हुआ है और फिर उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इस मुआहदे के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इमरान खान साहब की जो रजामंदी है और इमरान खान साहब की जो हाँ है वो ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो इस मुआहदे की जो कामयाबी है, मतलब है कि कामयाबी ट्रंप और इसराइल लेवल के ऊपर नहीं, पाकिस्तान लेवल के ऊपर, क्योंकि यहाँ से भी हिमायत की गई है ना, तो यहाँ से अवाम की भी हिमायत हासिल करनी है। तो अगर इसको कामयाब करना है, आपने अवाम की हिमायत हासिल करनी है, तो इमरान खान साहब की हाँ ज़रूरी है। और इस चीज़ के लिए जो ताकतवर हल्के हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि वजह क्या है, क्यों जहां पर इतना कुछ कंट्रोल कर लिया गया है, चीज़ें भी तय कर ली गई हैं, तो फिर उसके लिए इमरान खान की हिमायत क्यों ज़रूरी है और कामयाबी की ज़मानत क्यों है आपकी इमरान खान। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसीलिए इमरान खान साहब से राब्ते भी हो रहे हैं, गंडापुर भी इसीलिए जेल में गए थे। दूसरी खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान साहिबा के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए और इसकी तस्दीक खुद अली अमीन गंडापुर ने भी कर दी अपने वीडियो पैगाम के अंदर। इन इल्ज़ामात लगाने की वजह क्या है, क्या बड़ा मकसद है जो हासिल किया जा रहा है इसके पीछे छुप कर, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी बढ़ते हैं जी पहली खबर की जानिब। ये जो मुआहदा हुआ है जी, इमरान खान साहब के बगैर जो कामयाबी है वो इसमें नहीं मिल सकती। कामयाबी इस हवाले से जी कि इसमें पाकिस्तान भी आपके साथ हो। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर ट्वीट्स कर दिए हैं और ताकतवर हल्के भी जो है ज़ाहिर बात है वो यही चाहते हैं। ट्रंप भी कह चुका है जी कि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ जो हैं वो मेरे साथ फर्स्ट डे से मेरे साथ हैं। फिर आर्मी चीफ साहब की बड़ी जो तारीफ़ें हैं जी वो भी उनकी जानिब से की गई। तो एक तो ये है ना कि इस मुआहदे के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है ट्रंप ने या इसराइल ने, और दूसरा ये चीज़ है जी कि इसमें पाकिस्तान की हिमायत होनी चाहिए। अब पाकिस्तान को अपनी हिमायत देने के लिए इमरान खान साहब के बगैर वो ये चीज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, मैं आपके साथ इस हवाले से चीज़ें शेयर करता हूँ। एक तो ताकतवर हलकों ने, स्टैब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर के जरिए इमरान खान साहब से रब्ता किया और यही चीज़ें वहाँ पर जो डिस्कस है वो हुई हैं। और ये रब्ता क्यों हुआ, साफ जाहिर है हिमायत चाहिए, इसीलिए ये रब्ता हुआ। और अचानक रब्ता हुआ 6 महीने के बाद अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की इमरान खान साहब से, और अगर हिमायत ज़रूरी ना होती तो ये जो मुलाकात थी वो ना हो पाती। और फिर जाहिर बात है इमरान खान साहब को यही कहा जा रहा है जी कि आप इसके ऊपर खामोश कर जाएं, कासिम मार्केट शिफ्ट हो जाएं और वहाँ पर जो है वो आपको सहूलतें भी होंगी, बातचीत भी करें, खामोश कर जाएं। इमरान खान साहब इसके ऊपर नहीं माने। अगर खान साहब मान जाते तो अली अमीन गंडापुर लाजमन चौड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू करते, लेकिन वो बड़ा नाराज होकर और लटके हुए चेहरे के साथ गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए। और फिर उसके बाद नुसरत जावेद साहब ने खबर दी कि उन्होंने किसी से बातचीत भी नहीं की, फ़ोन भी उनके जो है वो बंद गए और वो कहते हैं जी कि मैंने तो सोना है। जिस तरह से वो 12 अजला जो है वो फलांग कर गए थे ना, उस तरह से उन्होंने सोना भी था। तो असल यही था जी कि किसी और को फिर रिपोर्ट देनी थी शायद कि ये चीज़ें हुई, और इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कह दिया। फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर मंजर आम पर आए और उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी दिया है, उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहले ये खबर आपके साथ मैं ज़रा क्लियर करता चलो जी। तो एक तो चीज़ ये है, अब ये चाहते हैं, अच्छा इसके लिए ना 2 टेस्टर भी छोड़े गए हैं मेरे मुताबिक, एक तो शमा जुनेजे वाला और एक शहबाज शरीफ की ट्वीट वाला। क्योंकि एक प्रो इसराइल का यूएन वफ्त में होना और इस तरह से ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठना और खुफिया फाइलों तक जो है वो शहबाज शरीफ की उनका एक्सेस होना और फिर शहबाज शरीफ का हिमायत में ट्वीट करना, ये मैं समझता हूँ जी कि ये एक टेस्टर है कि ज़रा चेक किया जाए कि रिएक्शन क्या आता है। और रिएक्शन इतना खौफनाक आया ना कि वो डर गए हैं कि अगर हम वाकई, मतलब है कि हमने मतलब है वाज़े तौर पर कोई तस्लीम करने के हवाले से स्टेटमेंट दे दी, जो कि ख्वाजा जो कि इसहाक डार साहब जो हैं, जो कि बड़ा डिफेंड करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, वो कहते हैं जी कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं। ये वो जो बात है जी इसहाक डार साहब वो कर रहे हैं। बहरहाल एक टेस्टर में इसको समझ रहा हूँ कि देखा जाए कि क्या रिएक्शन आता है, और रिएक्शन बड़ा खौफनाक है, जिसके ऊपर डर जो है वो पैदा हो गया कि वाकई अगर हमने वाज़े कोई स्टेटमेंट दे दी ना, तो फिर उसके बाद जो एक रद्द अमल आएगा वो रद्द अमल हमारे तक उल्टा देगा। और इसके साथ अगर इमरान खान साहब ने कोई कॉल दे दी ना, तो फिर तो चीज़ों को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब की हिमायत हो जाए।
अगर इमरान खान साहब कोई कॉल नहीं देते, इमरान खान साहब खामोश रहते, तो फिर इतना ज़्यादा रद्दमल नहीं आएगा, फिर हम चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। और इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है जी कि आप कोई इनकलाबी जो एहतजाज है वो ना करें, और उसके बदले में फिर ये भी कहा जाए जी कि आपको कहीं सब जेल शिफ्ट कर देंगे, सहूलतें होंगी, सारा कुछ होगा, बुशरा बीबी साहिबा भी आपके साथ हो जाएंगी, बनी गाला भी जा सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर साफ जो इनकार है जी वो कर दिया है। और इसहाक डार की जो कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें साफ नजर आ रहा था जी कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, उनके ऊपर प्रेशर है कि पब्लिक ये नहीं मान रही। तो इसलिए जी इमरान खान साहब की हिमायत ज़रूरी है, और इस वक्त ताकतवर हल्के उनको ये क्लियर हो चुका है कि इमरान खान साहब की हिमायत के बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं है। और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या है इस मामले के ऊपर? इमरान खान साहब ने कहा है कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक असूल तय कर गए हैं, जो उनका मौक़िफ़ था वही हमारा मौक़िफ़ है, और हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। और जब दूसरे साइड पर मौलाना फजल रहमान ने भी इस किस्म की कुछ स्टेटमेंट्स दे दी हैं, बल्कि उनकी स्टेटमेंट्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ जी, उन्होंने क्या जो है वो कहा है, उससे भी आपको चीज़ें ज़रा क्लियर हो जाएंगी। एक तो उन्होंने कहा है कि कायद-ए-आज़म के फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ से इनहराफ हो रहा है, ये शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा है। अब भी यही कहता हूँ, पाकिस्तान में कोई भी इसराइल को तस्लीम करने का ना सोचे, मौलाना फजल रहमान ने धमकी दी है। अमन की बात करके अमन की पीठ में खंजर घोंप दिया गया है। ये जो इसहाक डार कह रहे हैं जी कि हम जाने बचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इसको क्या करार दिया जा रहा है कि अमन की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अमन की बात करके आप अमन की पीठ में खंजर जो है वो घोंप दिया गया है। तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन खैर मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट अगर कोई दबाव शबाव डाल दे, ताकतवर हल्के कोई दबाव शबाव डाल दे, तो मौलाना फजल रहमान को मनाना तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब पब्लिक नहीं मानेगी, इमरान खान साहब इनकलाबी एहतजाज की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा मौलाना फजल रहमान के लिए भी, या दीगर जो हमारे कुछ हजरात हैं कि वहाँ से कोई रद्दमल जो है वो ना आए। फिर वहाँ से भी रद्दमल आएगा तो मिक्स होकर जब चीज़ें चलेंगी ना, तो फिर उसके बाद इनका जो तख्त है वही एक रह जाएगा कि इनका तख्त उल्टा जाएगा। तो ये इस वक्त इनको धड़का लगा हुआ है, इसलिए खान साहब से भागे भागे राब्ते किए जा रहे हैं। खान साहब से अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो ये भी कह रहे हैं, देखें ना जी आलमी सतह पर हालात तब्दील होते जा रहे हैं, ट्रंप अब ये कर रहा है, रिपोर्टें देखें, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट थी, इलेक्शन धांधली साफ उसमें लिखा हुआ है, लेकिन वो रिपोर्टें नहीं आ रही। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी यही चाहती है, वो मतलब अगर आप उनके अगेंस्ट चलेंगे तो फिर कैसे आप बाहर जो है वो आएंगे, पहले आपने बाहर आना है जेल से, आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लें। ये वो खान साहब को ये मनाने की कोशिश थी, लेकिन इमरान खान साहब ने तमाम चीज़ों के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कह दिया है। दूसरी खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं जी। अली अमीन गंडापुर साहब ने अलीमा खान साहबा के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए। अच्छा, इल्ज़ामात क्या थे? सबसे पहले तो अलीमा खान साहबा ने ये चीज़ बताई जी कि अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कि अलीमा खान साहबा पार्टी की चेयरमैन बनना चाहती हैं, इनको एमआई जो है वो सपोर्ट कर रही है, एमआई इनके पीछे है। और फिर एक और तीसरी बात भी जो है वो उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाएगी, पार्टी के मामलात में मुदाखलत, तो इस किस्म की इमरान खान साहब को शिकायतें लगाएगी। तो इस पर बैरिस्टर गौहर और जुनैद अकबर दोनों ने कहा जी कि ये हम मतलब एक सदर है और एक जो है वो चेयरमैन पीटीआई है। तो उन्होंने कहा अलीमा खान साहब ने तो कभी भी किसी किस्म की मुदाखलत जो है वो नहीं की, और ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, या ये चीज़ कैसे कोई सोच सकता है कि इनके पीछे जो है वो इस तरह से कोई एजेंसी जो है वो हो गई। ये तो इमरान खान साहब की बहनें हैं। तो इसके बाद अली अमीन गंडापुर की भी स्टेटमेंट आ गई और उन्होंने ये कन्फर्म कर दिया, और उन्होंने खुद कहा है जी कि मैंने इमरान खान साहब को ये बातें बताई हैं क्योंकि मुझको ये लग रहा था, मेरी ये इन्फॉर्मेशन है। और क्या उसको बुनियाद बनाया कि देखें अलीमा खान साहबा के जो एक बेटे हैं शेर शाह, वो भी 9 मई जो था उसमें भी जो इमरान खान साहब के एक और भांजे हैं हसान न्याजी, उनके वो पीछे खड़े हुए थे। तो देखें उनकी भी तो 3-4 दिन के अंदर या कितने दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर अंदर उनकी ज़मानत हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो इसको वो बुनियाद बनाकर तो शकूक व शुबात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जी कहने वाले कहते हैं, बताने वाले बताते हैं कि इमरान खान साहब ने ज़रा मुस्कुरा कर अलीमा खान साहबा से एक मतलब है लाइटर मोड में या जोक के अंदाज में कहा कि देखो अली अमीन गंडापुर इस किस्म की जो बातें जी वो मुझसे कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखें कि अलीमा खान साहबा ने बाहर आकर ये बात बता दी। हुआ क्या है कि इमरान खान साहब ने ये जो चीज़ थी इसको भी ओपन करने के बाद अदम एतमाद तो हो गया इमरान खान साहब का अली अमीन गंडापुर के ऊपर ना, लेकिन इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर को एक्सपोज करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ भी है कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान रियाज खान साहब ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया जी कि निजी महफिलों के अंदर या किसी जगह पर ये भी कहते हैं जी कि इमरान खान साहब भी अगर चाहें तो फिर भी वो मुझे कुर्सी से हटा नहीं सकते। इतना ज़्यादा उनको एतमाद आ गया एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और एतमाद क्यों ना आए कि 17 नशिस्तों वाली जमात को आपने अगर फॉर्म 47 के ज़रिए हुकूमत में बैठा दिया है, तो फिर यहाँ पर भी फॉर्म 47 जो है
वो निकल सकते हैं और कुर्सी फिर कैसे जाएगी, तो इतना ज़्यादा एतमाद है। तो इसलिए भी शायद अली अमीन गंडापुर इतना बढ़ चढ़ कर जो है वो बोल रहे हैं। बहरहाल जी, इस पर अब इमरान खान साहब ने क्या किया कि एक्सपोज करना है पब्लिक में, जो कि इमरान खान साहब ने कामयाबी से कर दिया अली अमीन गंडापुर को। और अलीमा खान साहबा ने भी ये बात बाहर आकर बताई। ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान साहब ने ही उनको ये बात बताई है और उन्होंने बाहर आकर फिर बताई, और इसकी तस्दीक भी अली अमीन गंडापुर खुद ही कर रहे हैं। तो क्या हुआ, इससे पब्लिक में वो एक्सपोज हुए, पब्लिक भी हंस रही है कि ये क्या बात अली अमीन गंडापुर ने जो है वो कर दी है। अब फिर यहाँ पर सवाल ये भी है कि अली अमीन गंडापुर खुद के पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी जो है वो क्यों मारेंगे। उसकी भी रीज़न ये है जी कि पीछे से जब कहा गया होगा कि ये बातें आप कहें और उनको इतना एतमाद दे दिया गया कि आपको कुर्सी से कोई नहीं हटा सकता, तो फिर तो ये चीज़ें उन्होंने कहनी ही है। और साथ में जो अली अमीन गंडापुर की अलीमा खान साहबा के साथ जो एक मामला चल रहा है, वो भी एक साबित हो रहा है कि वाकई अलीमा खान साहबा के खिलाफ अगर कोई कंपेन चल रही थी तो वो जो सोशल मीडिया गंडापुर साहब का है उसी के ज़रिए ही मतलब है कि वहीं से ही जो चीज़ें हैं वो शायद इनिशिएट हो रही होंगी। फिर ये भी आप कह सकते हैं क्योंकि फड्डा जो अली अमीन गंडापुर ने डाला हुआ है तो फिर वही होंगे ना पीछे, और फिर कौन हो सकता है। तो बहरहाल जी, इसके मैं समझता हूँ जी कि दो मकसद हो सकते हैं जो अली अमीन गंडापुर ये सारा कुछ कर रहे हैं। नहीं तो क्यों वो ये करते, वो बिल्कुल चुप रहते, पाँव पे कुल्हाड़ी वो क्यों मारते। दो रीज़न इसकी ये हो सकती हैं। एक तो ये जी कि वो ये जो कश्मीर में इशू चल रहा है जी, कश्मीरी डट गए हैं, वो बाहर निकल रहे हैं और उनको रोका नहीं जा रहा, और वो इकट्ठे हो गए हैं। उनकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो इकट्ठे हो जाते हैं, इतफाक़ है उनके अंदर। दूसरे नंबर पर ये जो इसराइल वाला मामला है, जो डील और ये ट्रंप श्रंप सारे मामला वगैरह, इन दोनों चीज़ों से तो जो हटाने के लिए जी इस तरफ लगा दिया गया कि पब्लिक के अंदर ये बातचीत, क्योंकि इमरान खान साहब या उनकी फैमिली से अगर कोई चीज़ से रिलेटेड अगर कोई खबर हो रहा तो वो ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं और उसको डिस्कस जो है वो करते हैं। तो इसका एक मकसद यही समझ में आता है कि तो जो इधर से हटा दी जाए और यहाँ पर लगा दी जाए, लोग इसको डिस्कस करें। अब आप देखें ना कि कश्मीर या इसराइल वाले इशू के ऊपर कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, इस इशू को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि एक तो तवज्जो हटाई जाए। और दूसरा ये भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया जी कि उनको इतना एतमाद दे दिया एस्टेब्लिशमेंट ने भी कि फॉर्म 47 भी उनके जहन में है, तो इस वजह से भी वो ये मामला कर रहे हैं कि अब मैं एक्सपोज तो हो गया हूँ, खान साहब ने मुझे एक्सपोज तो कर दिया है, तो अब ठीक है मैं भी ज़रा खुलकर ये चीज़ें जो है वो कर लूँ, क्योंकि कुर्सी से तो मुझे हटाया नहीं जा सकता। तो ये दो जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब का भी जो टाइम है वो नज़दीक आ गया है, उल्टी गिनती उनकी शुरू हो चुकी है। 2 वज़ीर जो है काबीना से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और ये भी इतलात हैं जी कि मज़ीद काबीना से भी इस्तीफ़े आएंगे। गंडापुर साहब जो हैं उनको भी फारिग किया जाएगा। इमरान खान साहब ने पहले इनको एक्सपोज करना था, जो कि इनको एक्सपोज कर दिया गया है। ये कंप्रोमाइज़ थे, लेकिन उसमें भी जो है वो कंफर्मेशन नहीं थी। मतलब है कि स्टिल ये था जी कि ये दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इसलिए एच दिया जा रहा था अली अमीन गंडापुर को। लेकिन अब वो एच ख़त्म हो गया, अब तो आप बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। अब ये नहीं है कि आप दोनों तरफ खेल रहे हैं विकेट के, अब आप एस्टेब्लिशमेंट की विकेट के ऊपर ही खेल रहे हैं। और आपने जो कुछ इमरान खान के साथ मैं समझता हूँ कि एक तरह से धोखा ही आपने किया है। तो अब उल्टी गिनती इनकी शुरू होगी, कभी भी इनको इमरान खान साहब जो हैं वो फारिग कर सकते हैं। और अगर इनको ये तमाद है जी कि फिर एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने देगी मुझको, तो वो फिर मज़ीद ही एक्सपोज होंगे। और अगर जो पीटीआई के एमपीएज़ हैं उन्होंने इनके ऊपर अदम एतमाद ना लाई, इनके मुखालिफ वोट ना दिया, तो फिर वो भी एक्सपोज होंगे। और उनको ये मालूम है कि केपी के अंदर हम ये नहीं कर सकते हैं। पंजाब में तो ये चीज़ें आपने कर, लेकिन केपी की अवाम जब निकल आई ना तो वहाँ पर चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कश्मीर के हालात आप देख लें, पठानों में भी बड़ा जो है वो इतफाक़ होता है। और अभी तक केपी से ही इमरान खान साहब की सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट रही है ना वो केपी से ही रही है। यहाँ इस्लामाबाद डी चौक तक भी केपी से ही ज़्यादा जो काफ़िले थे वो आते रहे, पंजाब से भी थे, ये नहीं कि पंजाब से नहीं थे, लेकिन ज़्यादातर जो था वो केपी से ही था। तो केपी बड़ा स्ट्रांगली इमरान खान के साथ जो अवाम है वो खड़ी हुई है। तो अगर इस किस्म की कोई चीज़ होती है तो फिर वहाँ पर भी अवाम जो है वो निकलेगी। ये चीज़ एमपीएस वगैरह को बखूबी उनको इस बात का अंदाज़ा है। तो अली अमीन गंडापुर साहब बेशक आप गारंटियाँ लें, आपकी जो मतलब है कि अगर इमरान खान साहब ने कह दिया ना कि आप इस्तीफ़ा दें तो फिर आप वज़ारत आला के ऊपर कायम जो है वो आपको नहीं रखा जा सकता। फिर नया ही बंदा आएगा जो इमरान खान साहब चाहते हैं। तो देखें इस पर इमरान खान साहब अब आगे मज़ीद क्या जो डिसीजन हैं वो लेते हैं। आपसे तफसीलात शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।